नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जो वॉलेटिलिटी वाले मार्केट चल रहे हैं, जो इतनी अस्थिरता है, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि एसआईपी के इन्वेस्टर क्या करें। तो मेरी इसमें सलाह है एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट कि इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि 27 ईयर्स के 10 सबसे अच्छे दिन 7 दिन की बड़ी गिरावट के तत्काल बाद ही आए, ऐसा एक न्यूज़पेपर का कहना है। बाजार में बड़ी गिरावट देख निवेशक घबरा जाते हैं। फरवरी में एसआईपी लोगों ने बंद करना स्टार्ट कर दिया, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आपको डिसिप्लिन रहकर पेशेंस से इन्वेस्टेड रहना चाहिए बाजार के उतार चढ़ाव का, जिससे कि आपको भरपूर लाभ उठा सकें। ऐसा है कि जब बाजार नीचे गिरता है तो निवेशक अक्सर अपना पैसा लगाने से डरते हैं। कुछ लोग बाजार के स्थिर होने का इंतजार करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ज़रा बाजार सही हो जाए तब हम पैसा लगाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि बाजार अभी और बॉटम पे आएगा तब हम अपना पैसा लगाएंगे। हकीकत यह है कि बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। बाजार को कंट्रोल करना मुश्किल है। बाजार ना तो बॉटम का इंतजार करता, ना हाई का इंतजार करता। बाजार का एक ही रूल है कि आप इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहिए, रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपने सभी ने सुना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एसआईपी का फ़ायदा यही है कि जब बाजार गिरता है तो आपको अधिक यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि उसकी एनएवी कम होती है। जैसे कि इस साल बाजार में करीबन 10% की गिरावट आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो एनएवी की रेट थी वो भी 10% हो गई है। तो आप जितने पैसे में पहले जो यूनिट ले रहे थे, अब वो यूनिट उससे कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, और यही यूपी कॉस्ट एवरेजिंग है। और यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने यूनिट्स को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए। आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से ज़्यादा यूनिट इकट्ठे करूं। जितने ज़्यादा यूनिट उतनी ज़्यादा रिटर्न। जब सारे यूनिट्स की रेट बढ़ती है तो आपके जितने भी यूनिट्स आपने जमा किए हैं उन सब की रेट भी बढ़ जाती है। तो हमारे को यूनिट्स पे ध्यान देना चाहिए कि हम एसआईपी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कैसे हम डिपॉजिट करें। जितने ज़्यादा यूनिट डिपॉजिट करेंगे उतने ही ज़्यादा जब बाजार चलेगा तो उनकी आपको ग्रोथ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अब एक होता है कि बेस्ट डेज, बाजार को टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि आपने 99 में 10 लाख रुपीज़ निफ्टी 50 टीआरआई में लगाए होते तो 13.7% के हिसाब से वो 3.05 करोड़ रुपये हो गए होते। हैरानी की बात तो ये है कि बाजार के 10 सबसे अच्छे दिनों में से 7 दिन बाजार के सबसे खराब दिनों के ठीक 2 हफ्ते के भीतर आए थे। मैं रिपीट करूँगा, बाजार के 10 सबसे अच्छे दिनों में से 7 दिन बाजार के सबसे खराब दिनों के ठीक 2 हफ्ते के भीतर आए थे। तो इससे हमारे को क्या सीख मिलती है? यदि आप गिरावट के डर से बाहर निकलते हैं तो आप जो रिकवरी वाले कुछ डेज आते हैं जिसमें आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलने की पूरी संभावना है, तो उसको मिस कर देते हैं। अब इतिहास ये कहता है कि 25 ईयर्स में निफ्टी 25 वर्षों के अंदर निफ्टी 18 माह में बिल्कुल फ्लैट रहा है, पर वापसी बड़ी चौंकाने वाली है। जैसे कि 19% अगले 12 महीने का औसत रिटर्न रहा है। जब बाजार गिर के रिकवर होता है तो नेक्स्ट 12 मंथ में करीबन 19% रिटर्न रहा है। इसी तरीके से जब बाजार गिर के वापस रिकवरी लेता है तो अगले 3 सालों में 40% का भी रिटर्न दिया है। तो याद रखें, वेल्थ उत्साह में नहीं बल्कि धैर्य के दौरान बनाई जाती है। आपको वेल्थ बनानी है तो उत्साह नहीं दिखाना है, आपको पेशेंस रखना है, टाइमिंग देना है, धैर्य रखना है, तभी आपको वेल्थ बनेगी। अब इन सब चीज़ों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष ये है कि अपनी एसआईपी को जारी रखें, एसआईपी कंटिन्यू रखें। बाजार की गिरावट्स को आप देखिए कि मेरे यूनिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं मेरी एसआईपी कंटिन्यू रखूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, यदि एनएवी 100 रुपये से गिर के 80 रुपये रह गई है तो आपको 25% यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। जितने ज़्यादा यूनिट उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा। इसी तरीके से यदि आपके पास लमसम हो, कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा हो जिसकी आपको नेक्स्ट 5-6 साल ज़रूरत नहीं है, तो आप वो पैसा भी एक मुश्त डाल सकते हैं, जिससे कि आपको एक साथ गिरी हुई रेट पे सारे यूनिट्स मिल सकें और आप ना आगे उसकी ग्रोथ जर्नी का पार्ट बन सकें। इमोशनल होकर फैसले नहीं लें। बाजार के रेड निशान देख के, लाल निशान देख के, ग्राफ को देख के आप कोई अपना ऐसा फैसला नहीं लीजिए कि मेरे को बाजार से बाहर होना है या मुझे मेरा पैसा निकालना है। बाजार आपका पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों का इंतज़ार करता है, और जिस इन्वेस्टर ने आज तक पेशेंस और डिसिप्लिन रखा है
उस इन्वेस्टर की ग्रोथ भी हुई है। और वॉरेन बफे साहब इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जितना लंबा उन्होंने टाइम रखा उतनी उनकी सबसे ज़्यादा वेल्थ हुई है। नमस्कार, माई सेल्फ हरिंद्र माहेश्वरी, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। बाजार के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसआईपी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9414796426 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।